नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महिला बाल विकास क्रमांक 2 गंगेव के परियोजना अधिकारी शंखधर त्रिपाठी, आउटसोर्स कर्मचारी अनीता तिवारी के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सौंपे गए शिकायती पत्र के मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कहा कि शिकायतों का अवलोकन किया जा रहा है। जांच दल गठित कर अनीता तिवारी के मामले की जांच कराई जाएगी। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद कार्यवाही होगी। साथ ही अनीता तिवारी भाजपा की पदाधिकारी हैं या नहीं, इसके भी एक साथ सूत्र एकत्रित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सहायता समूह के संबंध में कार्यवाही होगी। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि पोषण आहार निरीक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित पीड़ित पैसे के डिमांड किए जाने के संबंध में जांच प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप महिला बाल विकास क्रमांक 2 के परियोजना अधिकारी हैं जी। मूल पदस्थापना आपका हनुमाना है जी। तो ऐसे परिस्थिति में जो है कुछ मामले आपके महिला बाल विकास क्रमांक 2 के संबंधित है, जिसमें अनीता तिवारी सुर्खियों में चल रही हैं। सुबह 8 बजे केंद्र में पहुंच के ताला पकड़ना, लोगों को प्रताड़ित करना, पैसे की डिमांड करना, ये स्वयं अपना समूह चला रखी हैं। इन पे आरोप है कि ये इनका भोजन कभी आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं जाता। क्या कहना आपका? देखिए, जो अनीता तिवारी हैं वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं। पोषण अभियान के तहत इनकी नियुक्ति भोपाल से हुई है। पोषण अभियान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें पोषण ट्रैकर एक मोबाइल का ऐप है, जिसके माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ की गतिविधि की एंट्री करनी होती है। जहाँ तक बात है कि वो 8 बजे केंद्रों में जाती हैं, तो 8 बजे जैसा टाइम का तो प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि 8 बजे ही पहुँचें। कुछ मामलों में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे केंद्रों में जा कर के उनको निर्धारित किया गया है कि जिन कार्यकर्ताओं से पोषण ट्रैकर की एंट्री नहीं आती है, जो अपना काम नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन, उसमें हम उनसे काम करवाएं। केंद्रों में जाके वो उनको ट्रेनिंग दें, बताएं। तो इसके लिए वो उन केंद्रों में गई हैं। जहाँ तक आपने कहा राशि मांगने का, इसका देखिए कोई वैलिड प्रमाण नहीं है कि उन्होंने क्या राशि मांगी, कैसा क्या किया, क्योंकि जो केंद्र बंद थे उन लोगों ने आरोप लगा दिया कि वो हमारे यहाँ करके राशि की डिमांड। लिखित शिकायत हुई है अनीता तिवारी के ऊपर कि ये दबाव बनाती हैं, पैसा मांगती हैं। देखिए, शिकायत लोगों ने इसी आधार पर किया है, जो जानकारी है यहाँ, कि इनके द्वारा केंद्र में जा कर के और लोगों को कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, राशि मांगी जाती है। तो लिखित शिकायत है, पर उस शिकायत में कहीं राशि मांगने का कोई प्रमाण नहीं मिला है हम लोगों को। हाँ, जो उनका कहना है कि केंद्र में जाके परेशान करते हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनकी भाषा अच्छी नहीं है बोलने की। यदि वो काम सिखाने जाती हैं तो कई बार वो डांटती हैं या कि ऐसा कुछ बोलती हैं। तो इस बारे में उनको भी समझाइश दी गई थी कि कम से कम भाषा पर तो संयम रखना होगा हम सबको, पर अपना काम भी हमें करना होगा। तो केंद्र में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जिनका काम पोषण ट्रैकर में कमज़ोर है, उस पर हम लोगों को वो करना पड़ेगा, उन पर दबाव तो डालना पड़ेगा कि वो अपना काम अच्छे से करें। कोऑर्डिनेटर अनीता तिवारी के ऊपर ये भी आरोप है इनका स्वतः का जो है समूह चल रहा है, भोजन आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं जाता और जाता भी है कभी कभार तो बेहद घटिया। ये इनका जो आरोप लगाया था कार्यकर्ताओं ने कि त्यूनी में इनका समूह चलता है, जिसकी जानकारी मिलने पर समूह का अध्यक्ष और सचिव कोई अन्य है। अब उनका कहना है कि सचिव और अध्यक्ष कोई और है, लेकिन समूह इनके द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो इस बारे में समूह से हम लोगों ने, जो समूह का वो होता है पंजीयन, और उसके साथ NRLM से जो इनको रजिस्ट्रेशन होता है, और जो सदस्य हैं उनकी जानकारी मंगाई गई है। और उसके आधार पर यदि इनका नाम रहता है समूह में, तो फिर इन पर कार्रवाई होगी और समूह का अनुबंध खत्म किया जाएगा। और यदि दूसरा कोई अध्यक्ष सचिव है तो फिर उस पर बात होगी। जैसा आपने कहा कि उनका कहना है लोगों का कि खाना की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसमें जब 1-2 बार उन केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया गया था,
तो काम वास्तविकता में क्वालिटी पर थोड़ा सा कमजोरी कुछ थी, जिसके कारण से देयक जो होते हैं, जो बांह का देयक जाता है उसमें कटौती करके ही भेजी गई है। तो और इसके अलावा बात ये रहती है कि यदि हम समूह कहीं पर कोई संचालित है तो उसको तुरंत नहीं हटा सकते, क्योंकि एक चतुर्थ स्तरीय समिति है। स्कूल भी वो मध्याह्न भोजन में आता है, तो स्कूल में जिसका एमडीएम संचालन है उसी में हमको भोजन उसी समूह को आंगनबाड़ी में मिलती है। क्या आउटसोर्स कर्मचारी के साथ साथ में भाजपा के मेंबर हो सकती हैं? देखिए, भाजपा की मेंबर पर्सनली वो मेंबर हैं या नहीं है ये उनका विषय है, पर यदि कहीं वैधानिक तरीके से या कि शासकीय जो कार्य के दौरान, मतलब जो उनका कार्यालयीन समय है उस समय यदि वो ऐसी किसी गतिविधि में रहती हैं तो ये गलत है। माने उनके जो अनुबंध शर्तें हैं, जो उनकी नियुक्ति हुई है उसके विपरीत पाई जाएंगी। तो ऐसा यदि प्रमाण मिलता है कि नहीं, वो प्रमाण मेरे पास है। मैं अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा कि विधिवत भाजपा का जो है तौलिया, भाजपा की टोपी, ये प्रमाण देता है कि ये भाजपा की जो है मेंबर हैं। यदि वो कार्यालयीन समय में ऐसी कोई जैसा आपका कहना है कि आपके पास प्रमाण है, यदि आप कार्यालयीन समय के उसमें उपलब्ध कराते हैं कि इस दौरान वो ये कोई अन्य गतिविधि कर रही थी, कोई राजनीतिक या कोई और व्यक्तिगत, तो फिर हम उस पर इसका जानकारी लेकर के और जो अनुबंध करने वाली संस्था उनकी है भोपाल की, हम उनको लेख करेंगे कि आप स्वयं मौके में थे, एक पोषण आहार दिवस मनाया गया था, उसमें उनका वही वेश था, टोपी और तौलिया बीजेपी का। नहीं, उसमें तो जानकारी में नहीं है। उस समय तत्कालीन समय जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो ऐसा टोपी और तौलिया तो उसमें हमको जानकारी में नहीं है कि ऐसा था। मेरे पास उपलब्ध है, उसी मंच की फोटो है, तस्वीर उसी मंच की है। यदि ये जानकारी बिल्कुल आप उपलब्ध करा रहे हैं, जैसा आपका कहना है आप उपलब्ध कराएं, तो हम उनको उनके लिए जो प्रस्ताव भेजेंगे, जो संस्था है थर्ड आई जो भी उनकी संस्था है जिसने इनको अनुबंधित किया है भोपाल से, तो उस पर वो संस्था कार्य करेगी। एक सवाल और है, आपके नगरीय क्षेत्र जहाँ पे आप बैठे हैं, सुपरवाइजर के ऊपर कार्यकर्ता का आरोप और कार्यकर्ता का आरोप सुपरवाइजर के ऊपर। सुपरवाइजर ने यहाँ तक कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गीता गुप्ता गाली गलौज भी करती हैं। ये क्या है समूचा मामला? ये इसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, बस ये जानकारी जरूर है कि कई मामलों में कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जाता है कि सुपरवाइजर दबाव बना रही हैं, और कई बार सुपरवाइजर द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा यदि केंद्र की निरीक्षण किया जा रहा है, कार्य करने के लिए जो शासकीय निर्धारित काम है उनके लिए यदि उनसे बोला जाता है तो फिर वो अपना कार्य छोड़ करके और इस तरह की तमाम बातें करते रहते हैं। तो इसमें यदि कार्यकर्ताओं को यदि समस्या है तो लिखित में यहाँ पर वो दें, पत्र दें, जानकारी दें कि क्या समस्या है, क्या और जो सुपरवाइजर को समस्या है तो वो भी जानकारी दें, तो जांच करके हम लोग क्या इन